राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपको नायरा कुर्ती की स्टिचिंग करके दिखाते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, उसके अंदर हम प्लेट्स कैसे डालते हैं और किस तरीके से वो सिली जाती है। तो चलिए आज हम आपको नायरा कुर्ती की सिलाई करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से अपने बोट नेक को कट कर लेना है और हम उसके बाद इस तरह एक लेसेस का भी यूज़ करेंगे जो आपको बाद में बताएंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों बोट नेक कट कर लिए। साइड से जो हम फैब्रिक है वो इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से साइड से हम एक सिलाई लगा लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम कट कर देंगे और ऊपर की साइड से भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर देंगे। तो अभी हमारे इस तरीके से नेक तैयार हो चुका है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और अब हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से टुक लगा लेंगे इस तरीके से। सेम हम ऐसे ही नेक को फोल्ड करेंगे और वहाँ भी एक सेंटर में टुक लगा लेंगे। अब हमने जो नेक और टॉप पार्ट में सेंटर में जो निशान लगाया था उसके बीच में ऐसे अपना गला रखेंगे जो हमने कटिंग किया हुआ है। ये हमारा ऊपर की साइड वेस्ट फैब्रिक है। अगर हम इसको मिलाते हुए ऐसे रखेंगे तो हमारा जो नेक है वो छोटा हो जाएगा। तो हमने दोनों साइड से ना अपने नेक को इक्वल रखना है इस तरीके से। और जो ये फैब्रिक है ये हमारा ऊपर की तरफ ये वेस्ट है क्योंकि ये कट होकर बाहर निकल जाएगा। अब हम बॉब पिन लगा लेंगे ताकि हमारा गला इधर से उधर ना हो। तो हम 2 से 3 बॉब पिन लगाएंगे दोनों साइड में और एक सेंटर में। अब हम गले की सिलाई लगाते हैं इस तरीके से। जो ये हम सिलाई लगा रहे हैं ना, तो ये हमारी पेस्टिंग के ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसके बिल्कुल पास नज़दीक से हमने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद 1/4 इंच हम इसको ऐसे कट करेंगे और ऐसे टुक लगा देंगे 4 से 5 इंच। और फिर नेक को फोल्ड करते हुए टॉप सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि हम जैसे कोई टुक वगैरह लगाते हैं तो उससे हमारा धागा कट जाता है। तो इससे हमारी सिलाई पक्की भी हो जाती है, देन फिनिशिंग भी आती है। इस तरीके से हमारा नेक बन चुका है। अब हम नेक को फोल्ड करके एक सेंटर में निशान लगाएंगे और ये निशान हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ अपनी लेसेस का यूज़ करेंगे। और इस तरीके से हम स्केल के साथ अपने निशान को बिल्कुल इक्वल सीधा करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारी पाइपिंग या लेस जो भी हो वो बिल्कुल इक्वल आए। और इस तरीके से हम नीचे से भी एक सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये हमारे टॉप पार्ट के फ्रंट के डट हैं। इन डटों की भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। आपको नायरा कट कुर्ती की कटिंग हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से देखो हमारे पफ बनकर तैयार हो चुका है। बड़ी अच्छी फिटिंग आती है।
तो अभी हम लेस का यूज़ करेंगे। तो अभी जैसे हम लेस लगाएंगे तो इस तरीके से हम लेस को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का सा दबाते हुए और हम ऐसे राउंड करते चले जाएंगे। ये हमने लेस गोल्डन कलर का लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इस तरीके से हम लगा लेंगे, ना ही हम फैब्रिक को खींचेंगे, लेस को हम हल्का फुल्का और इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए लेस को लगा लेंगे और ऊपर की साइड आते हुए बिल्कुल राउंड, फिर दोबारा अपने बैक पर आ जाएंगे। आप यहाँ बटन भी लगा सकते हैं, पोटली बटन भी लगा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, लेकिन हमने तो यहाँ पर सिंपल लेस का यूज़ किया है। और इस तरीके से हम ऊपर की साइड आकर इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है, देखो गला बनकर कितना सुंदर तैयार हुआ है। यहाँ हम बटन भी लगा सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट का जो नीचे वाला साइड है टॉप पार्ट का, उसमें प्लेट्स डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, हमारी जो वेस्ट है वो 15 इंच की है, तो यहाँ पर हम जो प्लेट्स डालेंगे वो 15 डालेंगे। जो हम 1 या 1.5 इंच की प्लेट्स डालेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 1.5 इंच का प्लेट्स डालूंगी। तो सबसे पहले हमने एक सेंटर में निशान लगा लेना इस तरीके से, क्योंकि जब हम नायरा कुर्ती बनाते हैं, जो उसका फ्रंट पार्ट होता है, तो जो उसके प्लेट्स होते हैं वो उनका जो फेस होता है आमने सामने होता है, और जो हमारा बैक पार्ट होता है उसका जो फेस होता है वो एक साइड होता है प्लेट्स का। तो अभी हमने ऐसे 1 से 1.5 इंच प्लेट्स का गैप रखा है। तो अभी हमने यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर प्लेट्स उठाऊंगी, जो दोनों साइड हमारे 7-7 इंच 7-7 प्लेट डलेंगे, 7 इधर और 7 उधर। इन दोनों प्लेट्स का जो मुंह है वो आमने सामने, फेस जो है प्लेट्स का वो आमने सामने है, इस तरीके से। और हम एक बार फ्रंट पार्ट को रख के देखेंगे कि ये हमारा बिल्कुल सही आ चुका है। तो ये हमारा बिल्कुल इक्वल आया हुआ है। और हम एक निशान टॉप पार्ट में भी सेंटर में लगा लेंगे, ताकि हम इसको लगाएं और हमारी जो लेस है वो इधर से उधर ना हो, बिल्कुल इक्वल आए। तो इस तरीके से हम सेंटर में रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई है वो हम सेंटर से ही उठाएंगे और इस तरीके से जो हमने डट डाली हुई है उसको हम तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोनों साइड से हम जो है सिलाई इस तरीके से ही लगाएंगे और इसको पक्का कर लेंगे। ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट में ही भी प्लेट्स डालेंगे। ये मैंने यहाँ पर 2 इंच का गैप लिया और प्लेट्स अपने वही 1.5 इंच के उठाए हैं। तो यहाँ पर भी हम बैक पार्ट में 15 ही प्लेट डालेंगे। तो इस तरीके से जब हमारा बैक पार्ट है, जो हमारा बैक पार्ट है उसके जो प्लेट्स का फेस है वो एक ही साइड रहेगा, इस तरीके से।
ये भी हमारा तैयार हो चुका है। और इस तरीके से हम बैक पार्ट को भी रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने शोल्डर यानी कि तीरा उसकी सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा फ्रंट नेक है और वो जो हमारा बैक नेक है, तो बैक नेक को इस तरीके से मिलाते हुए फ्रंट नेक को बैक नेक से सिलाई लगा लेंगे। इससे जो है हमारे नेक की जो सिलाई है वो हाइड हो जाएगी, यानी कि गुम हो जाएगी और फिनिशिंग से सामने दिखेगी। तो हमने ऐसे लास्ट वाली लाइन पर फ्रंट नेक को रखना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। चाहे आप पेस्टिंग का गला बना रहे हो, चाहे आप पट्टी लगा रहे हो, तो इस तरीके से ही नेक जोड़ना चाहिए। तो देखो हमारा जो नेक है कितना फिनिशिंग से तैयार हुआ है। देखो बाहर की साइड बहुत अच्छे से। अभी हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारे चाक हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, क्योंकि जो अगर हमने चाक लंबे रखते हैं, जो हमारा टॉप पार्ट होता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। लेकिन यहाँ मेरे क्लाइंट ने जो है वो 11 इंच के आसपास रखवाए हैं। तो ऐसे हम जो हमारे दोनों जॉइंट हैं इसको अच्छे से इक्वल करके दोनों को एक साथ मिलाएंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारी दोनों सिलाइयाँ आपस में मैच होनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है और इस तरीके से हम हिप की सिलाई को पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग का एक निशान लगा लेंगे। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको फोल्ड करेंगे। अब हम साइड से जो हमारे चाक होते हैं इस तरीके से हम ऊपर से मिलाएंगे बिल्कुल इक्वल और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ऐसे ही हम दोनों साइड से चाक को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी नायरा कुर्ती बहुत ही सुंदर लगती है जब ये बन जाती है। और इस तरीके से हम यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम जो हमारी लेसेस है उसको लगाएंगे चाक को दोनों साइड। ये हमारे जो चाक है वो आपने देखे हैं यहाँ तक है, लेकिन हम जो है लेस को ऊपर तक लेकर जाएंगे ताकि जो हमारी साइड वाला जो ये हिस्सा है और भी सुंदर दिखे। तो हम इस तरीके से लेस को ऊपर तक लेकर जाएंगे और यहीं से कॉर्नर बनाते हुए वी शेप में फोल्ड कर लेंगे। अगर आप इसको वी शेप में फोल्ड करोगे तो ये बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो ये हमारी नायरा कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्लेट्स हमने इक्वल पाए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।